तो शुरू में ही जो है किसान को खाद नहीं और एमएसपी नहीं, तो पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं। इशू हमारी तरफ से उठाए गए हमारे साथियों ने पार्टी की तरफ से, तो कोई सी भी उसका सरकार की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। किसी भी मुद्दे को देख लो आप, चाहे आप खाद की बात देख लो, खाद का मुद्दा उठा और सिर्फ ये कह दिया कि भाई खाद अवेलेबल है। सवाल इस बात का था, अवेलेबल था तो क्यों लाइन लगी हुई थी? मैंने पूछा था भाई 12 नवंबर को क्या स्टॉक था? तो अगर 1 लाख टन आपको रखना चाहिए था मीट्रिक टन, तो 53,000 मीट्रिक टन था। तो शॉर्ट कम, तो टाइम इज एसेंस फॉर किसान के लिए टाइम जरूरी है। अब बिजाई हो जाएगी और वो काला उससे खरीदे, ब्लैक में खरीद लेगा, तो क्या करेगा खाद का? क्या खाद वापस करेंगे? मैं आज कह रहा हूँ अगर यूरिया की अब डिमांड बढ़ेगी और यूरिया में भी यही हाल होने जा रहा है। इसी प्रकार से नौकरियों के बारे में कहा, वायदा इन्होंने कहा कि भाई हम 2 लाख पक्की नौकरी देंगे, इलेक्शन में करके आगे उसका कोई चर्चा ही नहीं। जो बल्कि HKR की नौकरी थी उनके बारे में लेके आए, उनको उनकी सुरक्षा दी है, नौकरी दी है, तो भाई उनको कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही उनको। और क्वालिफाइड बच्चे, मैंने कहा जो लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है कि हरियाणा के 54% से ज़्यादा जो हाईली क्वालिफाइड हमारे युवा हैं वो बाहर प्रदेशों में चले गए हैं, जो क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही, जो भी है, क्योंकि पोस्ट एडवर्टाइज नहीं कर रहे। फिर अगर HRM के में लगाना है, बैकडोर एंट्री करनी है, तो फिर क्या जरूरत है HPSC की? क्या जरूरत है सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की? क्यों बिठा रखे हैं भाई? क्यों कोठियां दे रखे हैं? क्यों तनख्वाह देने उनको? घर भेज दें जब रेगुलर सर्विस लगानी नहीं इन्होंने। इसी प्रकार से धान की इन्होंने कहा, बार बार कहा इलेक्शन में कि बीजेपी आएगी तो अब 3100 रुपये के हिसाब से देंगे धान के MSP। कहीं किसी को MSP नहीं मिली, जो है निर्धारित MSP वो नहीं मिली। 300 से 400 रुपये कम किसान ने बेचा और कोई सरकार की तसल्ली बख्श तो कोई भी जवाब नहीं आया। फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने, तो आर्थिक स्थिति क्या है? आज जो बातें करते रहे, अपनी बात उपलब्धि नहीं बताई, अपनी क्या है, क्या किया इन्होंने। 10 साल इनकी सरकार को होगी, उसकी चर्चा नहीं करते हैं, 10 साल पहले की चर्चा करते हैं। अरे 10 साल पहले तो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में। आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है मैं बता देता हूँ अभी 1 मिनट आपको। आज प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं? 70% जो है BPL हो गए। वो कहते हैं BPL इस वास्ते हो गए, मैंने कहा सुनिए, कहा वो BPL इस वास्ते हो गए क्योंकि 1,20,000 से लिमिट बढ़ा के 1,80,000 कर दी। अरे जब 2014 में 1,20,000 थी, उस समय भाव क्या था? डॉलर कितने का था? डीजल कितने का था? पेट्रोल कितने का था? आज तो आलू प्याज सब्जी नहीं उपलब्ध है, उनकी कितनी महंगाई पड़ी हुई है, उसके हिसाब से तो कई गुना बढ़ गए। तो इसकी सीमा तो 1,80,000 की 2,40,000 चाहिए। 2,40,000 हो जाएगा तो सारा हरियाणा BPL में आ जाएगा। तो ये जो उनकी विफलता है, BPL में आ गए। BPL में क्यों आ गए भाई? क्यों नहीं गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाया? क्यों नहीं आमदनी बढ़ाई? क्यों नहीं किसान की? जब आपने कहा जितनी आमदनी करेंगे तो नहीं, इसका मतलब किसान को मार पड़ रही है, गरीब आदमी को पार, हर वर्ग इस पे मार पड़ रही है। इसी प्रकार से आप कोई भी कानून व्यवस्था देख लें, कोई भी देख लें, कोई तसल्ली बख्श जवाब उनका यहाँ से नहीं आएगा।
फाइनेंशियल कंडीशन ये है कि 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा आज हरियाणा पे कर्जा हो गया। और जब ये सरकार बनी थी बीजेपी की, उस समय कहा था कि भाई जो हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का नाम बनाया था, इसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 10 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। 10 साल में हमने 10 साल में पूरे हरियाणा में हर वो सब बनाए, कई मेडिकल कॉलेज बनाए, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, और कितनी संस्था लेके आए। एक कोई ऐसी संस्था, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, एक जो अनाउंस्ड यूनिवर्सिटी है इनकी, मैं कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी, वही शुरू नहीं करी। तो कहीं नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, कहीं रख रखाव नहीं, कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है। अब मैं आपको तीनों का जो है वो देता हूँ कंपैरिजन। 95 से 2005 तक, 2005 से 2014 और 2014-24 तक फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा हूँ। देखो 1995 में पर कैपिटा इनकम था आपका 24,056। हाँ, जीएसडी भी देखा जाता है ना, जीएसडी भी इतने करोड़ था, जीएसडीपी थी 24,056। 2004-05 में कांस्टेंट प्राइस पे जीएसडीपी थी 43,502 और करंट प्राइस पे थी 83,003। 13-14 में थी ये 3,47,507 जीएसडीपी, और 22-23 में ये हो गई, 14 से 22-23 के बाद में ये 5,87,000। तो ये देखिए ग्रोथ देखी जाती है। हाँ, करोड़, 5,87,198 करोड़। तो ग्रोथ जो है ऑफ स्टेट जीडीपी वाज जस्ट 3.3 ड्यूरिंग 95-96 टू 2004-05, 3.3%। और 2004-05 और 2014 के बीच में ये जो है 18% पर एनम ग्रोथ थी। मतलब 4 टाइम्स हमने इनको बढ़ाया। और 13-14 से लेके 22-23 तक जो है कहते हैं हमारी जीडीपी नहीं बढ़ गई, ग्रोथ जो है 6.4 है। तो आप खुद देख रहे हैं इसमें, तो हमारा तो 4 गुना बढ़ा, इनका 82% बढ़ा, 82% ग्रोथ बढ़ा है। और पर कैपिटा इनकम में जहाँ तक है 95-96 में 11,457 रुपये थे। 2004-05 में कांस्टेंट प्राइस पे 16,872 और करंट प्राइस पे 32,712। 13-14 में ये बढ़ी 1,19,791 और 22-23 में 1,72,276, 1,72,276। तो ग्रोथ पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 95-94 was just 4%, showing overall growth of 40% during this period. Growth of per capita income during 2004 to 2013-14 during our government was 18% per annum, showing growth of more than 400%. That is 4 times more. और growth of per capita income during 13-14 से लेकर 22-23 तक was less than 4%, showing overall growth of 43.8%. ये है इनका जो इन्होंने कहा। तो इसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी, इसी वास्ते बीपीएल में इतने बढ़ गए। अचीवमेंट होती है गवर्नमेंट की कि भाई बीपीएल से हमने इतने बाहर कर दिए। ये कह रहे हैं बीपीएल में हमने इतने 70% कर दिए, तो क्या होगा? तो इस प्रकार बहुत सारे मुद्दे आप ही पूछोगे, चाहे वो मतलब शुरू में ही जब मैंने कहा था शुरू में भाई अभी नई सरकार बनी है, तो शुरू में ही जो है किसान को खाद नहीं और एमएसपी नहीं, तो पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं।